सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 87 से आगे पढ़ेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। इसे सिर्फ एक साधारण धार्मिक कथा ना समझकर इसका बहुत महत्व जानकर सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने, क्योंकि राम नाम का गुणगान करने का, सुनने का, पढ़ने का बहुत ही महत्व है। इसका हमारे जीवन में बहुत लाभ होता है। तो आइए अब हम कथा को आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रतिदिन रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सियावर रामचंद्र की जय। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल केतु, रामा कंद भानुकुल केतु। चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के सिदर्श ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलऊँ ही हर्षु अपारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर और उन चारों बगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयऊँ भाग भाजन जन लेखे। देवधरणी धनु धाम तुम्हारा, मैं जननी चु सहित परिवारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणाविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुरधारिये पाऊँ, थापिय जनु सबु लोगु सिहाऊ। कहूँ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयशु आना। इन चौपाइयों का अर्थ है, अब कृपा करके पुर श्रृंगबेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस चारि दस बासुबन, मुनि व्रत बेशु आहारु। रामा मुनि व्रत बेशु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी। गुहहि बहऊँ दुख भारु, सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी निषाद राज जी से कहते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है, मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहाहूँ सखी कैसे, जिन्ह पठए बन बालक ऐसे। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहि भल भूपति की ना, लोयन लाहु हमहि विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु शिशु मनोहर जाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊ देखावा, कहऊँ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जो हारु घर आए, रघुबर संध्या करण सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जो हार करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह सवारी साथ रीड साई, कुस किस ले में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर सांथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। रामा कंद मूल फल खाई, सैन कीन रघुवंश मणि। पाई पलोटत भाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।